स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं, कितने टाइप से विटामिन्स होते हैं, क्या क्लासिफिकेशन विटामिन्स की होती है, ये सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग विटामिन्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ विटामिन। विटामिन्स क्या होते हैं थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन करूँगा, बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइएगा आप। Vitamins are the carbonic component which are required for metabolic activity of body। समझिए क्या मतलब होता है। विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक कंपोनेंट होते हैं जो कि शरीर की उपापचय क्रिया के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। सिंपल बात है कि विटामिन जो है आपकी जो बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, जितने भी डाइजेशन होता है, उसके लिए विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका। ह्यूमन बॉडी इज़ नॉट मेकिंग विटामिन, सो इट इज़ रिक्वायर एसेंशियली। सिंपल बात है कि जो ह्यूमन बॉडी है वो खुद से विटामिन्स नहीं बना सकती। अगर वो खुद से विटामिन नहीं बना सकती तो उसे एसेंशियली लेने की ज़रूरत पड़ेगी। एसेंशियली का सिंपल मतलब होता है कि हमें वो सिंपली बाहर से लेनी पड़ती है। ठीक है, बाहर से विटामिन्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को। देखिए, हमारे शरीर खुद से विटामिन नहीं बना सकता है, इसको भोजन के द्वारा लेना आवश्यक होता है। इसको खाने के थ्रू, डाइट के थ्रू, डेली डाइट के थ्रू हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसको लेने के लिए। अब देखो, अब समझते हैं हम लोग कि टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन्स को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से विटामिन्स होते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा इजी सी, वो आप याद रखिएगा। देखो, दो टाइप से विटामिन्स होते हैं। एक विटामिन्स होता है आपका वाटर सोल्यूबल, दूसरा होता है आपका फैट सोल्यूबल। दो टाइप से विटामिन्स है, ठीक है। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, फैट सोल्यूबल विटामिन्स। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स दो टाइप से होते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी। और फैट सोल्यूबल विटामिन, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। अब इनकी एक ट्रिक बताता हूँ मैं सिंपली, ठीक है। हमेशा याद रखना, बी से बायोलॉजी, सी से केमिस्ट्री। बायोलॉजी और केमिस्ट्री पानी में है, ऐसा एक ट्रिक बना लो आप, ठीक है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री नहीं पढ़ोगे तो पानी में जाओगे। पानी मतलब कि वाटर में सोल्यूबल है, ठीक है। बायोलॉजी केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो गए पानी में, गए पानी में मतलब कि वाटर सोल्यूबल। तो एक ट्रिक है यहाँ पे। आप इससे ट्रिक से क्या है, सिंपल बात है, आपके माइंड में वो चीज़ फिक्स हो जाएगी, आपको डाउट नहीं रहेगा। अब देखो, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। अब ये कैसे याद रहेगा, सिंपल याद रखो, कीड़ा। इसको लाइन से पढ़ो, कीड़ा। कीड़ा मतलब कीड़ा कहाँ पे होता है, फैट में होता है, मांस में होता है, वसा में होता है। तो आप याद रखना, कीड़ा कहाँ पे मिलेगा, कीड़ा मिलेगा वसा में, फैट में। मतलब फैट सोल्यूबल विटामिन क्या है, कीड़े की स्पेलिंग देख लो, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। इस चीज़ से आपको एक फ़ायदा होगा कि कभी भी विटामिन बी इसमें मिक्स नहीं होगा और ये वाला इसमें मिक्स नहीं होगा। तो दो ट्रिक है, फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो गए पानी में, मतलब कि पानी में मतलब वाटर सोल्यूबल। बायोलॉजी और केमिस्ट्री, फिजिक्स क्या, बायोलॉजी और केमिस्ट्री नहीं पढ़ी तो गए पानी में, मतलब बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपकी काय में मिले है, वाटर में। अब देखो, फैट सोल्यूबल विटामिन कीड़ा है, कीड़ा मतलब विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई। तो ये ओवरऑल एक ट्रिक है, आप इससे याद रख सकते हो, बहुत अच्छे से, आपको डाउट भी नहीं रहेगा और समझ में भी इजीली आ जाएगा माइंड में, आप लिखते टाइम एग्जाम में आपको। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन, विटामिन ए क्या होता है, बी क्या होता है, डी क्या होता है, ई क्या होता है, ये पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं आपको, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विटामिन ए। हम पूरी विटामिन्स में तीन चीज़ें देखेंगे। उसका केमिकल नाम क्या है, कम हो जाने पर कौन सी बीमारी होती है, कहाँ कहाँ से विटामिन ए प्राप्त होता है। देखिए, सबसे पहले देखिए केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन ए का। सबसे पहले याद रखिए, इट्स केमिकल नेम इज रेटिनोल। इट इज़ टाइप ऑफ वाटर इट इज़ टाइप ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन। ये किस प्रकार का विटामिन है, विटामिन ए एक प्रकार का फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल होता है एवं यह एक प्रकार का वसा में विलय विटामिन होता है। वसा में मतलब कि फैट में घुलनशील विटामिन होता है, ठीक है। फंक्शंस, विटामिन ए का काम क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या कार्य करता है। इट हेल्प टू मसल एंड बोन टू बिकम स्ट्रोंग, मतलब कि यह हड्डियों एवं मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम करता है। कौन, विटामिन ए, ठीक है। इट इज़ दूसरा फंक्शन, दूसरा उसका कार्य है, इट इज़ मेंटेन अ कैल्शियम लेवल इन ब्लड। इसका दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये शरीर में कैल्शियम की मात्रा को भी नियंत्रित रखता है, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाना और कैल्शियम लेवल का मेंटेन करना। डिसीज,
कौन सी बीमारी हो सकती है विटामिन ए के कम हो जाने पे? नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी रोग हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विटामिन ए की कमी हो जाने पे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। सोर्स, घटक, सोर्स का मतलब होगा कि वो कहाँ कहाँ पे हमें मिल सकता है। याद रखिएगा, मिल्क, दूध, एग मतलब अंडे, पनीर, वेजिटेबल, हरी सब्जियों में हमें विटामिन ए मिल सकता है। तो इसके थ्रू हम लोग आगे पूरी चीज़ पढ़ेंगे। पहले केमिकल नेम, फंक्शंस, डिसीज, सोर्स, हर एक विटामिन का। इसका रिपीट कर देता हूँ। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। फंक्शंस क्या है? हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाना, कैल्शियम लेवल को नियंत्रित रखना। क्या बीमारी हो सकती है विटामिन ए की कमी से? रतौंधी रोग, नाइट ब्लाइंडनेस। कहाँ कहाँ पे मिल सकता है? दूध, एग, अंडे में, पनीर में, वेजिटेबल्स में मिल सकता है। नेक्स्ट विटामिन की ओर बढ़ते हैं, विटामिन बी। अब विटामिन बी क्या होता है? देखिए, विटामिन बी बहुत टाइप के होते हैं। B1, बी कॉम्प्लेक्स होता है पूरा B1। देखिए, मैं विटामिन बी के बारे में बताऊंगा। पहले विटामिन बी के टाइप समझते हैं हम, क्योंकि विटामिन बी के टाइप होते हैं। विटामिन B1, विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या नाम होता है? थायमीन इसका विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है। विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लेविन। याद रखिएगा, राइबोफ्लेविन रासायनिक नाम होता है विटामिन B2 का। B3, विटामिन B3 का नाम होता है नियासिन। नियासिन भी विटामिन बी का है एक टाइप, विटामिन B3 का नियासिन नाम होता है। विटामिन B5, पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 है, विटामिन बी का एक टाइप है। विटामिन B6 का नाम होता है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन इसका केमिकल नाम होता है विटामिन B6 का। विटामिन B7, विटामिन B7 का नाम होता है बायोटिन। बायोटिन विटामिन B7 का एक नाम है, एक रासायनिक केमिकल नाम। विटामिन B9 का होता है फॉलिक एसिड, जो आपने कॉमनली सुना होगा। सबसे ज़्यादा फॉलिक एसिड याद रखिएगा पालक में पाया जाता है। और विटामिन B12 का होता है साइनोकोबालामीन। इसको सिंपली आप कोबालामीन के नाम से भी याद रख सकते हो। तो साइनोकोबालामीन विटामिन बी, तो याद रखिएगा इन सबको मिला के हम वो लोग बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स के नाम से मेडिसिन भी मिलती है, मार्केट में मिलता है बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स मतलब विटामिन बी से रिलेटेड सारे विटामिन। विटामिन B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटोथेनिक एसिड, B6 का पायरिडॉक्सिन, B7 का बायोटिन, B9 का फॉलिक एसिड, B12 का साइनोकोबालामीन। तो आप ये नाम याद रखिएगा। अब इनके बेसिक डिटेल हम विटामिन बी के बारे में बेसिक डिटेल हम लोग देखते हैं। फंक्शन, सबसे पहले हम विटामिन बी के कार्य देखते हैं। मैं आपको कॉमन फंक्शन बताऊंगा। मेंटेनिंग अ ब्लड लेवल, यह रक्त की मात्रा पर नियंत्रण रखता है। आपके अंदर जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को भी ये मेंटेन रखता है, उसकी मात्रा वैल्यू को भी नियंत्रित रखता है। मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, रक्त दाब को भी नियंत्रित रखता है। जो आपका ब्लड प्रेशर होता है, विटामिन बी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसको मेंटेन करने में। उसके बाद आता है आपका स्किन प्रोटेक्शन, त्वचा की रक्षा। विटामिन बी का काम स्किन प्रोटेक्शन भी करता है। हेयर ग्रोथ, हेयर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका विटामिन बी। ब्रेन फंक्शनिंग, मस्तिष्क को कार्य करवाना। यार ब्रेन फंक्शनिंग के लिए विटामिन बी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है विटामिन बी का मस्तिष्क का कार्य करवाना। नेक्स्ट है डिसीज, बीमारियाँ। कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती है विटामिन बी के कम हो जाने पर? देखिए, बेरी रोग, ये आप माइंड में रख लो। इतनी बार कंपटीशन एग्जामों में या आपकी मेन एग्जामों में, चाहे आप जो सब्जेक्ट हो, विटामिन हर एक सब्जेक्ट में आते हैं, तो उसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। कुछ और सिम्टम्स, कुछ और डिसीज हो सकती है, स्किन ड्राइनेस, सूखापन हो जाना, हेयर फॉल्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में बालों का गिरना। मेंटल डिसऑर्डर, मस्तिष्क का कार्य करना। मस्तिष्क का कार्य में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन बताया था। तो यदि अब विटामिन बी कम हो गया है तो ब्रेन भी प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, फंक्शंस नहीं कर पाता, प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर पाता। सोर्स, घटक, विटामिन बी हमें कहाँ कहाँ मिल सकता है? विटामिन बी हमें एग, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियों में, मीट में, सोयाबीन में, सूरजमुखी का तेल, सनफ्लावर ऑयल जिसे इंग्लिश में कहते हो, सनफ्लावर ऑयल में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन बी पाया जाता है। मतलब जितने प्रकार के जो
ऑयल्स वगैरह होते हैं ना, उसमें विटामिन बी आपको मिलेगा। तो याद रखिएगा, फंक्शन है इसके रक्त का नियंत्रण करना, रक्त दाब नियंत्रित करना, त्वचा की रक्षा करना, बालों को गिरने से बचाना, मस्तिष्क का कार्य करना। बीमारी बेरी रोग होता है, त्वचा का सूखापन, बालों का गिरना, मस्तिष्क के ठीक से कार्य न करना। सोर्स घटक मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, मीट, सोयाबीन, सूरजमुखी का तेल, ऑयल वगैरह जितनी भी चीज़ें रहती है इसमें हमें विटामिन बी मिलता है। नेक्स्ट विटामिन के ऊपर बढ़ते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है, देखिए विटामिन सी के बारे में डिटेल में बताता हूँ। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम, इट्स केमिकल नेम इज एस्कॉर्बिक एसिड। इट इज अ टाइप ऑफ वाटर सोल्यूबल, केमिस्ट्री याद रखना, सी से क्या था, केमिस्ट्री। तो ये कौन सा विटामिन है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। इट्स केमिकल नेम इज एस्कॉर्बिक एसिड, इट इज अ टाइप ऑफ वाटर सोल्यूबल। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, या जल में विटामिन होता है, जल में घुलनशील विटामिन होता है। फंक्शंस, विटामिन सी का क्या काम होता है, विटामिन सी इट्स मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन टू फॉर स्किन। स्किन मतलब यह हमारी त्वचा के लिए बहुत आवश्यक होता है, त्वचा के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। कौन, विटामिन सी। विटामिन सी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर रिकवरी ऑफ एनी सेल डैमेज ऑफ बॉडी, या शरीर की टूटी हुई कोशिकाओं को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मतलब समझ लो यार, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन बता रहा हूँ। विटामिन सी, आपने कोविड के समय में, पेंडेमिक टाइम में ये देखा होगा कि ज़्यादातर लोग बोल रहे थे नींबू को नाक में डालो तो उससे जुकाम ठीक हो जाएगा, नेज़ल इन्फेक्शन क्लियर हो जाएगा, कोविड में रिकवरी मिलेगी, क्योंकि विटामिन सी नींबू के अंदर सिट्रिक एसिड में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन सी का मैंने कार्य बताया, ये टूटी हुई कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। अब जब कोविड हुआ था उस समय में हमारे लंग्स की सेल बहुत ज़्यादा डैमेज हुई थी, तो वो सेल जो डैमेज हुई थी वो विटामिन सी के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा सी लेने पर रिकवरी हो रही थी। अगर आप लोग मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको अगर ये चीज़ पता होगी कि हम कोविड के टाइम पे विटामिन सी के जो इंजेक्शन वगैरह, एस्कॉर्बिक एसिड वगैरह उनको दे रहे थे। एस्कॉर्बिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्कॉर्बिक एसिड के इंजेक्शन कंटिन्यूसली दे रहे थे हर एक उस पेशेंट को जिसको कोविड हुआ था, क्योंकि विटामिन सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सेल्स को रिकवरी करने में। तो याद रखिएगा। डिसीज, बीमारी, क्या बीमारी हो सकती है इसके कम होने पे, स्कर्वी डिसीज। स्कर्वी मतलब होता है सिंपली विटामिन सी की कमी हो जाने पे स्कर्वी, मसूड़ों का फूल जाना, इस प्रकार की बीमारी हो सकती है। आपके मसूड़े फूल जाएंगे, स्वेलअप हो जाएंगे विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट देखिए, सोर्स ऑफ घटक। घटक कहाँ कहाँ हमें मिल सकता है, ऑल सिट्रस फ्लूइड। सिट्रस मतलब खट्टे, मैंगो, आम, यह सभी प्रकार के खट्टे फलों में पाया जाता है। नींबू, संतरे, आम, जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं उन सब के अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में, विटामिन सी मतलब कि एस्कॉर्बिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट विटामिन है आपका विटामिन डी। क्या होता है विटामिन डी, क्या होता है देखिए मैं बताता हूँ आपको। केमिकल नेम, सबका रासायनिक नाम पहले देखते हैं। इट्स केमिकल नेम इज कैल्सीफेरॉल। कैल्सी का मतलब ही याद आ रहा होगा, कैल्शियम, ठीक है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और यह वसा में विलय विटामिन, देखो डी विटामिन कीड़ा, डी कीड़ा याद रखना, अभी बताया था ना आपको ट्रिक मैंने। तो विटामिन डी एक प्रकार का वसा में विलय विटामिन होता है। नेक्स्ट फंक्शंस, कार्य, क्या कार्य होते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर बोन, या हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है, आपकी बोन्स के लिए, क्योंकि कैल्सीफेरॉल, कैल्शियम सबको माइंड में होगा यार, बोन्स कैल्शियम से मिलकर बनती है, तो कैल्शियम के बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन डी। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम, भाई आपके इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक तंत्र के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है क्या, विटामिन डी। तो याद रखिएगा, दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बोन को मजबूत बनाने का और प्रतिरोधक तंत्र, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का। डिसीज, भाई क्या क्या बीमारी देखी जा सकती है। डिक्रीज लेवल इस कॉज रिकेट्स, रिकेट्स की एक बीमारी होती है, रिकेट्स डिसीज देखी जा सकती है। सोर्स, क्या क्या घटक हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे मिल सकता है। इट इज़ ऑब्टेन बाय सनलाइट, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एकमात्र सोर्स होता है, क्या होता है, सनलाइट। सनलाइट के थ्रू आप लोग ले सकते हो विटामिन डी को, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन डी है। कैल्सीफेरॉल नाम होता है, बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इम्यून सिस्टम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। रिकेट्स की बीमारी हो जाती है, सनलाइट के थ्रू प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट विटामिन के ऊपर बढ़ते हैं, विटामिन ई। अब ये विटामिन ई क्या होता है,
विटामिन ई, विटामिन ई का केमिकल नाम होता है, रासायनिक नाम क्या होता है? इट्स केमिकल नेम इज टोकोफिरोल। टोकोफिरोल इसका केमिकल नेम होता है, इसका रासायनिक नाम टोकोफिरोल होता है। या वसा में घुलनशील विटामिन होता है, वसा में घुलनशील फैट सोल्यूबल विटामिन है ये। फंक्शंस, क्या कार्य हो सकते हैं इसके? इंपॉर्टेंट फंक्शन तो स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम, विटामिन ई का सबसे महत्वपूर्ण इम्यून सिस्टम। यदि आपका इम्यूनिटी कम हो गई है तो आप विटामिन ई को यूज़ करो, विटामिन ई से आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। विटामिन डिसीज, क्या बीमारी हो सकती है इसकी वजह से? इनफर्टिलाइजेशन, जनन तंत्र का कमज़ोर हो जाना। इनफर्टिलाइजेशन हो जाना, इनफर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जनन तंत्र, आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसका वीक हो जाना। घटक कहाँ कहाँ पे मिल सकता है? ऑयल, तेल के अंदर, एग, अंडों के अंदर, मिल्क के अंदर, अनाज में यहाँ पाया जाता है। लगभग सभी प्रकार के अनाज, गेहूँ हुए और दाल हुए, ठीक है, सीजनल वेजिटेबल हुए, ये सब चीज़ों के अंदर विटामिन ई आपका भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। विटामिन के, लास्ट और सबसे विटामिन इंपॉर्टेंट के, क्या होता है के? केमिकल नाम, केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल नेम होता है पाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइलोक्विनोन इसका केमिकल नाम होता है, याद रखिएगा। इसका रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन होता है। यह वसा में विलय विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन होता है। ठीक है, कार्य, क्या काम होता है इसका? फंक्शंस क्या होता है? इट इज़ हेल्प टू मेकिंग अ प्रोटीन फॉर बोन एंड टिश्यू। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ये बोन और आपकी टिश्यू के लिए प्रोटीन्स का निर्माण करवाता है। यह हड्डियों और ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। बीमारी, कौन सी बीमारी होती है? रिड्यूस लेवल इज कॉज ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस, रक्त की थक्के जमने की प्रोसेस बिगड़ जाती है विटामिन के की कमी से, याद रखिएगा आप। इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सोर्स, घटक क्या हो सकता है? टमाटर, हरी सब्जियों आदि के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन के। मेनली टमाटर के अंदर आपको बहुत ज़्यादा विटामिन के मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, केमिकल नेम फाइलोक्विनोन होता है। फंक्शंस होता है इसका प्रोटीन को बनाना टिश्यू और बोन के लिए, रिड्यूस लेवल ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस को बिगाड़ देता है, टमाटर सब्जियों आदि में पाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मेडिकल लेक्चर। प्लीज़ यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड करता रहता हूँ यहाँ पे, जिससे आप लोग मेन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, चाहे वो एम्स हो, CH हो, या फिर आप अदर कोई भी मेडिकल से रिलेटेड कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मेडिकल लेक्चर।